सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज यहाँ सत्संग पे जहाँ हम सब आए हैं और परमात्मा से अरदास है कि ये जो हमारा अस्तित्व है ये ही निरंकार है। सिर्फ उतनी है कि हम अगर अपना ये भी देखें कि सत्संग में हम जब आते हैं तो सबसे पहले क्या बोलते हैं साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। तो उस समय जो ये है कि प्यार और निरंकार ये जब साथ साथ ये वर्ड्स का हम यूज़ करते हैं तो ये सिर्फ एक कोई प्रथा नहीं है, ये सिर्फ कोई एक फॉर्मेलिटी नहीं है, कोई रिचुअल की तरह नहीं हम बोल रहे कि अपनी स्पीच बोलने से पहले ये बोलना है, पर वो हम इसीलिए बोल रहे हैं कि ये निरंकार का आधार हमारी अगर हर शब्द में आ जाए, हर कर्म में आ जाए, हर सोच विचार में आ जाए तो निश्चित ही हमारा जीवन जहाँ सुधरेगा वहाँ ये प्यार शब्द कि ये निरंकार और प्यार, जैसे वो लव इज़ गॉड वाली बात होती है कि वो चीज़ जब हमारी रग रग में प्यार बस जाए, जितना हमारे अंदर ये निरंकार बसा है उतना ही ये प्यार भी जब बस जाएगा तो निश्चित ही हम खुद जहाँ ये एक खूबसूरती अपने रग रग में महसूस करेंगे और हमारी नज़रें भी फिर हर चीज़ में वो खूबसूरती देखेंगी। जैसे आप संतों की दृष्टि इतनी महान होती है, हम अपनी मैं मिटा के अपनी ईगो को साइड रख के वो अपने आप को समर्पित भाव में ये सेवा करते चले जाएं, फिर चाहे वो सेवा हमारी कहीं भी हो, किसी भी रूप में हो, वो जब तक मन में बात सेवा के भाव हैं तब तक वो सेवा सेवा है, नहीं तो सिर्फ एक मशीन की तरह हम जो कर रहे हैं और हमारा भाव और ख्याल और कुछ कर रहे हैं। तो हम जितना निरंकार को याद रखेंगे, अपने पल पल में डालेंगे, तब तक हम एक ये गुरसिक्खी का मार्ग उस पर रह सकते हैं। नहीं तो ये जो हमारा जीवन जो अभी तक जैसे सहज चल रहा होता है और एक विपरीत ख्याल आना वो हमको ये गुरमुख से मनमुख उस तरह बना देता है और कैसे फिर वो जो दुनियावी उतार चढ़ाव होते हैं हमारे ऊपर वो उनका इम्पैक्ट आना शुरू कर देता है। और जैसे ही हम ये निरंकार को वापस याद रखते हैं, ये स्थिर के साथ खुद भी अपने आप को स्थिर कर लेते हैं, तो उसी समय फिर ये एहसास हो जाता है कि अब ये जो उतराइयाँ चढ़ाइयाँ ज़िंदगी विच आंदियाँ ने, तो वही बात कि आना तो सभी ने है, पर जब ये निरंकार प्रभु परमात्मा का हाथ हो सर पे तो फिर वो आके चली जाती हैं, वो असर नहीं करती। तो उसी बात पर कि हम जो एक वैल्यूज़ की बात करते हैं मिशन से जो जुड़ी हुई हैं कि हमें ब्रह्म ज्ञान मिला, हमने अपने वो रोशनी का रूबरू अपने आप को किया, वो एक जो हमारे अंदर ऊर्जा हो गई, जो हमारे ज़िंदगी को पल पल रखने वाली एक दात हमें मिल गई, जब वो हो गया, एक ब्रह्म ज्ञान मिल गया, हमने अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाना शुरू किया, हर पल में परमात्मा को डालकर, हर पल एक जहाँ अपनी बेहतरी करने की तो सोची, वहीं फिर एक हम कुछ चंद लोगों, अपने परिवार, अपने जानकार वालों के साथ ही नहीं जुड़े, पर फिर ये वासुदेव कुटुंबकम की भावना जो होती है कि ये एक सारी दुनिया अपनी है, फिर कोई रंग नस्ल भेद कुछ भी नहीं, सब अपने और कैसे फिर वो एक बगीचे के समान कि जितने रंग फूलों के जितनी अलग अलग उनकी फ्रेग्रेंस, उनकी खुशबू, तो सब जहाँ ये हम एक वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी की जहाँ बात होती है, वर्ल्ड विदाउट वॉल्स की बात होती है, तो वो जो इतना खूबसूरत एक रूप हम यहाँ दर्शा रहे हैं, वहीं साथ में हम जब ये भी कर रहे हैं कि ऐसा हम एक सैंपल अपने आप को बना के रखें कि एक चावल का हम वो दाना बने कि जब दुनिया ने ये देखना है कि ये बात तो बड़ी करते हैं मिशन में, तो क्या इनका जीवन भी वैसा है कि नहीं, वहाँ पे अपने एक व्यवहार में जब वो चीज़ डाल लेंगे तो फिर वो एक बात हम जो दासी अक्सर बोलती है कि हम ये चलता फिरता प्रचार खुद हो जाएंगे जब हमारा व्यवहार ही ये निरंकारी मिशन बन जाएगा। वैसे जैसे कुछ समय से जो बात हो रही है कि सदगुरु बाबा जी के भी शब्दों से, या हम उससे पहले भी कहते थे कि जो शहंशाह जी का युग था
वो बहुत ही सतवचनी युग था। तो कैसे हम, अगर वो कहते हैं कि वो युग वापस चाहिए, तो उसमें ज्ञान भी वही था, ये संगत माँ भी वही थी, ये सिमरन भी वही था, सेवा भी वही थी। तो बदला क्या? सिर्फ हमारा ही ये व्यवहार बदला कि जहाँ सब कुछ तब भी था अब भी है, तो भी हम वैसे नहीं हो पा रहे हैं। क्यों नहीं हो पा रहे हैं? ये हमने अपने अंदर झांकना है, अपनी कमियों को दूर करना है कि कैसे हम अपने मन से सिर्फ सत्संग आके भी उन्हीं का ही सत्कार करना चाहते हैं जिनको हम जानते हैं या करीबी समझते हैं, और जिनको नहीं पहचानते उनको धन्यकार भी नहीं करते हैं। तो ऐसे भावों से जहाँ हमें निरंकार ने ये इतना विशाल के साथ जुड़ के हम खुद इतने विशाल हो गए हैं, तो फिर वो बात, ये छोटी छोटी तंग दिलियाँ अब बहुत हो गया, उसको और हम अपने साथ कैरी फॉरवर्ड करके उसका एक वज़न लेकर अपनी ज़िंदगी में ना चलें कि बस अब ये समागम आ रहा है तो निरंकार प्रभु परमात्मा से खुशियाँ मांगते हुए ऐसे चलें कि बस ये जो भी हमें शिक्षा मिले यहाँ, वो हम ताउम्र उनको हूबहू अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करते हुए जाएं, हुए सेवा भाव से, जहाँ वो खुशियाँ भी हमें उस रूप में मिलेंगी, वो सपने को साकार करने की बात। तो अब हम सब संगत का वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है कि हमने भी उस कार्य को आगे से आगे बढ़ाना है। और कैसे हम सब ने ना तो सिर्फ यहाँ समागम जब आएंगे तो वो एक डिसिप्लिन का एक हमने मर्यादित रूप में अपना आप को अर्पण करना है, पर ऐसे अगर हम हर समय करें कि ये जब सत्संग हम आएँ तो वो सत्संग का आनंद कितना अब हम वो और महसूस कर पाते हैं जब हमारा दिमाग, हमारा दिल, हम वक्ताओं को जो बोल रहे हैं उनको एक शांतपूर्वक सुन के अपनाकर उनकी बात फिर वो लागू करें। तो मिशन क्या है? मिशन ब्रह्म ज्ञान है। तो जितना हम इस ब्रह्म ज्ञान को समझें, हमारी साथ साथ हर दिन में वो जब ब्रह्म ज्ञान और जुड़ता जाएगा तो हम वही सिर्फ अपने आप को सालों में नहीं, हम वो एक इस लिमिटेड एक इटर्नल के साथ जब जोड़ लेंगे तो खुद भी हमारे शरीर की ज़रूर कोई उम्र हो सकती है, पर जब इस निरंकार की ही उम्र नहीं तो हमारी ये आत्मा का भी नहीं। तो हमने जब ये अपना असली रूप, ये परमात्मा पहचान लिया, तो फिर हमें बस वही बात कि हम खुद ही ब्रह्म ज्ञानी, आप निरंकार वाली जो बात होती है, तो दासी और शब्दों का प्रयोग नहीं करेगी। वही निरंकार से यही मांगनी है कि बस हम ये हम्बल रहें, हम ये असली प्रमाण दे पाएँ कि हम इस मिशन से जुड़े हैं, वो हमारे बिहेवियर में बात आ जाए। साथ संगत जी, ध्यान निरंकार जी।